एक सवाल जो मुझसे सबसे ज़्यादा किया जाता है पिछले 3 माह से, जब से मैं वीडियोस अपलोड करने लगा हूँ, फ्रीलांसिंग के मुतालिक बताने लगा हूँ, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि सर फ्रीलांसिंग होती क्या है, आप बोल क्या रहे हो, हमें पता ही नहीं है ये है क्या, भाई किस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो, हमें तो समझाओ। हर दूसरे बंदे का मुझे यही डीएम आता है। तो अब मैसेज के ऊपर टेक्स्ट के अंदर समझाना बहुत मुश्किल है, तो मैंने सोचा एक ऐसी वीडियो बना दी जाए जिसके अंदर फ्रीलांसिंग को इजीली और सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करके बता दिया जाए कि ये फ्रीलांसिंग होती क्या है, इसके अंदर काम किस तरह से होता है और ये किस बला का नाम है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जावेद सोमरू और आप देख रहे हैं फ्रीलांस जोन। इस चैनल के ऊपर मैं फ्रीलांसिंग के मुतालिक जो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं या फ्यूचर में आ सकती हैं उसके मुतालिक हर टॉपिक पर वीडियोस बनाता हूं और अपना पिछला 4-5 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं। और कोशिश ये भी होती है कि वो बताऊं जो आपको इंटरनेट पर पहले मौजूद नहीं है या ऐसे तरीके से है कि समझ नहीं आता, और सिंपल तरीके से बताऊं आपको। ओके, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि ये फ्रीलांसिंग है क्या। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि काम कितनी तरह के होते हैं। पहले 2 तरह के होते थे काम। नंबर 1, बिजनेस करना, लोग कारोबार करते थे मुख्तलिफ तरह के, किसी ने कपड़े की दुकान लगा ली, किसी ने शूज़ की लगा ली, किसी ने करियाना स्टोर खोल लिया, और इस तरह के मुख्तलिफ बड़े बड़े बिजनेसेस भी होते हैं जो कि 24 घंटे की टेंशन होती है, लेकिन आप अपने मालिक आप होते हैं और जितना मेहनत करते हैं उतना कमाते हैं। फिर दूसरी चीज़ थी जॉब में आप सुबह जाते थे, शाम को आते थे, जितना आपको काम दिया जाता था वो आप करते थे। उसके लिए एक अलग क्राइटेरिया होता है, बिजनेस के लिए एक अलग क्राइटेरिया होता है। बिजनेस सीखना पड़ता है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। जॉब के लिए आपको पढ़ना पड़ता है, उस जॉब के मुतालिक सीखना पड़ता है और फिर जाकर वो एक ही काम आपको बार बार करना होता है। आप अपने मालिक आप नहीं होते, आप अपने टाइम के पाबंद होते हैं, आप अपने लिए फ्री कभी नहीं होते और सारी ज़िंदगी आपकी इसी तरह चलती है। और हर महीने के एंड में आपको तनख्वाह की उम्मीद होती है जो कि हर 10, 12, 15, 18 तारीख तक ख़त्म हो जाती है। तो अब उसके बाद आया तीसरा शोबा, फ्रीलांसिंग। सबसे प्यारा, सबसे दुलारा। ये वो शोबा है जिसके अंदर आपको वक्त की आज़ादी है, आप जितना चाहें कमा सकते हैं, आप अपने मालिक आप हैं और पता नहीं कितने फ़ायदे। लेकिन बहुत सारे भाइयों का, बहुत सारे दोस्तों का सवाल है कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी फील्ड ठीक है, कौन से काम में जाना चाहिए, फ्रीलांसिंग किस तरह से होती है और ये भला है क्या चीज़ फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग को आसान लफ्ज़ों में अगर हम समझें तो फ्रीलांसिंग भी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी चीज़ का नाम है जिसमें आप आज़ाद हैं और अपने घर में बैठकर, एक कमरे में बैठकर आप पूरी दुनिया के अंदर लोगों को अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। अब वो सर्विसेज क्या हैं ये एक अलग डिबेट है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आप अपने कमरे में बैठकर कौन कौन से ऐसे काम हैं जो कर सकते हैं। लाइक आप अपने कमरे में बैठकर अगर किसी को पढ़ाते हैं दुनिया के किसी कोने में बैठकर, तो आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। दुनिया के किसी कोने से आप पैसे मंगा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत सारे लोगों को आपने इर्द गिर्द देखा होगा जो ऑनलाइन कुरान पढ़ा रहे हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, वो बच्चों को केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ इनके डाउट सॉल्व करते हैं, ये लोग घर बैठ के पढ़ा रहे होते हैं। ये फ्रीलांसिंग है। इसके अलावा आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें इन दिनों इन 3-4 सालों के अंदर आई हैं जिसमें अमेज़न पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा चला। बहुत सारे लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग वर्चुअल असिस्टेंट है। आपने उनको ऑनलाइन काम करते देखा होगा। बहुत सारे लोगों ने आपको बताया होगा कि हम ऑनलाइन काम करते हैं, क्योंकि एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है इतना ज़्यादा चीज़ों को, तो वो सीधा कहते हैं हम ऑनलाइन काम करते हैं। अब ऑनलाइन काम की बहुत सारी किस्में होती हैं जिसके अंदर बहुत सारी स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं और उस स्किल के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी मिनी स्किल्स और होती हैं जिनसे आप शुरू करते हैं और फिर ऐसा ऐसा करके उन बड़ी स्किल पर अबूर हासिल करते हैं और अपनी इनकम को डे बाई डे बढ़ाते जाते हैं। तो अब जानते हैं कि इस फील्ड के अंदर, फ्रीलांसिंग के अंदर कौन कौन सी स्किल्स होती हैं जिनके अंदर लोग काम कर रहे होते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को अमेज़न पर काम करते देखा होगा। अमेज़न पर काम करने के कई तरीके हैं। उसमें से एक काम जो एज ए फ्रीलांसर किया जाता है वो है वर्चुअल असिस्टेंट। एज ए वर्चुअल असिस्टेंट आपको स्टोर संभालना आता होता है। वो आपके पास एक स्किल होती है कि आप किसी इंसान का, किसी अमेज़न के स्टोर के मालिक का स्टोर संभालते हैं, उसका स्टॉक देखते हैं, उसकी इन्वेंट्री देखते हैं, यानी कि उसकी सामान जो उसके अंदर पड़ा है उसका कितना इन हुआ, कितना आउट हुआ, कितना बिका, कितना और लेके आना है स्टॉक, ये सारी चीज़ें मैनेज करनी। इन सारी चीज़ों को एज ए वर्चुअल असिस्टेंट एक वर्चुअल असिस्टेंट संभालता है और उसको मंथली
कुछ पैसे मिलते हैं, ये लाइक $400 जो पाकिस्तानी तकरीबन 80,000 रुपये बनते हैं, $400 $500, वो हर बंदे की स्किल पे मैटर करता है कि वो उस काम में कितना अच्छा है। अच्छा, इसके बाद दूसरी स्किल्स और आती हैं, जैसे हमारी स्किल है ग्राफिक डिज़ाइन है, मोशन डिज़ाइन है, एनिमेशन है, UX डिज़ाइन है। इसके अलावा हम फोटो एडिटिंग भी करते हैं, प्रोडक्ट की शूट भी करते हैं, वीडियो एडिटिंग भी करते हैं, वीडियोस भी बनाते हैं। ये सारी स्किल्स हैं जो कि हम यहीं एक ही कमरे में बैठकर पूरी दुनिया के लोगों को देते हैं और पूरी दुनिया से डॉलर्स पाकिस्तान में लेके आते हैं। ओके, तो अगर अब आपने सोच लिया कि आपको फ्रीलांसिंग के अंदर आना है, तो इसके अंदर आने के लिए 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं जो मैं आपको बताता हूँ। इन 2 चीज़ों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। नंबर 1, आपको ऑनलाइन के नाम पर बहुत सारे स्कैम्स मिलेंगे, उनको पहचानना है। उनको पहचानना कैसे है कि कोई भी ऐसा स्कैम जो आपको, कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको लगता है कि आपकी मेहनत ज़रा भी नहीं है और आपको पैसे देने पड़ रहे हैं उसको करने की, तो उसमें हरगिज़ न जाएं, क्योंकि 2 तरह के स्कैम बहुत ज़्यादा चलते हैं। नंबर 1, नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर, क्योंकि जो लोग ये नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे होते हैं उनको खुद को भी अंदाज़ा नहीं होता कि नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो आपको कहते हैं कि आएँ हमारे साथ मिलें, आप 3,000 रुपये दें, 5 दें, 10 दें। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ स्कीमें बनाई होती हैं और उस हिसाब से वो आपसे चार्ज करते हैं और आपको कहते हैं कि आप आए, अब आप और लोगों को लेके आओ, जितने लोगों को आप लेके आओगे उतना कमीशन होगा और वो जो आपके लिए लेके आएंगे उसमें कमीशन बनता जाएगा। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग ये चीज़ नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको जो कंपनी अपना पार्टनर बनाती है वो आपसे कहती है कि हमारा प्रोडक्ट सेल करके दो, और उसको सेल करने के लिए आपको मार्केटिंग सीखनी पड़ती है, मार्केटिंग आनी चाहिए। ऐसे नहीं होता कि आप ऐसे लोग लेते आए और उनको सेल्स बना के देते जाएं और आपका नेटवर्क बनता जाएगा। सबसे पहले तो इस स्कैम को समझें। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी स्किल सीखना ज़रूरी है। ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती। ओके, तो दूसरा स्कैम जो है वो फ्रीलांसिंग के अंदर ये होता है, फ्रीलांसिंग के नाम पर, स्किल्स के नाम पे होता है कि बहुत सारे लोग आते हैं, आपसे कहेंगे कि हमने ये काम करवाना है, काम बहुत आसान होगा और पैसे बहुत ज़्यादा दिखाएंगे। जैसे काम 10 मिनट का और पैसे आपको $1000 दिखाएंगे। जब वो आपसे क्लियरली चलते जाएंगे, आप जो भी बना के देते जाओगे वो थोड़ी बहुत कहेंगे रिवीजन कर दो और फिर कहेंगे ओके परफेक्ट हो गया, अब मेरे मैनेजर से बात करो और इससे पेमेंट ले लो। मैनेजर से आप बात करोगे और उससे उसका मैनेजर आपको कहेगा कि आप इतने पैसे भेजो, ये है आपकी ट्रांजेक्शन फ़ी जो आपको पहले देनी पड़ती है और फिर आपको पैसे मिलेंगे। तो ये भी स्कैम होता है, आपने ऐसा नहीं करना। अब करना क्या है, सबसे पहले आपने बेहतरीन स्किल सीखनी है जो आपको इस टाइम और आने वाले फ्यूचर में डिमांड में रहे, जिसमें आप अच्छे पैसे कमा सकें। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है आप स्किल सीखते हो और कुछ जब आप सीखने बैठते हो और सीखने के बाद साल में 2 साल में जब आप सीख के मार्केट के अंदर इन होते हो तो पता चलता है कि अब इसका ट्रेंड ख़त्म हो चुका है। बहुत सारी ऐसी फील्ड्स होती हैं और हैं जो ख़त्म हो चुकी हैं, जिसमें एक मिसाल डाटा एंट्री की है। ओके, तो सबसे पहले एक अच्छी स्किल सीखनी है। अच्छी स्किल कैसे चूज़ करनी है और आपके लिए कौन सी स्किल बेहतर रहेगी, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना दी है। ये लिंक आ रहा होगा, जाकर वो वीडियो लाजमी देखिएगा, एंड में भी मैं डाल दूंगा, लाजमी देखिएगा। वो आपको हेल्प करेगी कि आपको किस स्किल के अंदर जाना चाहिए। वो आपको इसके अंदर हेल्प करेगी कि आप किस नेचर के मालिक हैं और उस हिसाब से आप उस स्किल के अंदर जाएँ जो आपको मज़ा देती हो। मुख्तलिफ तरह की मैंने स्किल्स उसमें बता दी हैं और मज़ीद फिर आप रिसर्च करेंगे तो होगा। ओके, तो स्किल सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्किल को समझना कि कौन सी स्किल के अंदर जाऊं और फिर उसके बारे में डिटेल से समझना। लेकिन बहुत सारी आज की जनरेशन का प्रॉब्लम ये है कि इनको काम करने पे मौत पड़ती है। सीधी बात है भाई, इनको कह दो कि भाई ये करना है, पूरा रोड मैप बता दो, कहते हैं हो इतना ज़्यादा काम, ये तो हमसे नहीं होगा, आप कोई शॉर्टकट बताओ। फिर शॉर्टकट के चक्कर में पैसे भी ज़ाया करते हैं, फ्यूचर भी अपना ख़राब करते हैं, सारा कुछ। भाई आलसी नहीं बनना, जो चीज़ जो रोड मैप है उसको फॉलो करो और चीते बन जाओ। जब तक आप अब देखो आपके हाथ में है, एज ए न्यू जनरेशन आपके हाथ में मुल्क का फ्यूचर है। इस टाइम महंगाई देखो, इन्फ्लेशन देखो कितनी बढ़ गई है, डॉलर की ज़रूरत है मुल्क को, और आप डॉलर कमाओगे तो मुल्क का फ़ायदा होगा। वैसे दूसरे काम आप जो पाकिस्तान में बैठ के पैसा घुमाते हो उससे पाकिस्तान को इतना फ़ायदा नहीं हो रहा होता, जबकि आप $1 भी मुल्क में लेके आते हो फ्रीलांसिंग के थ्रू तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है मुल्क को। तो इसीलिए डॉलर लेके आने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। निकम्मे लोगों की जगह नहीं है। बाहर के लोग ऐसे पैसे नहीं उठा के देते थे, जिसके पास स्किल होती है उसको पैसे मिलते हैं। जो बंदा एक कमरे में बैठ के कमा रहा है ना, उसको देख के ये कभी ना सोचना कि ये इसके तो मजे हैं, ये सुकून से कमा रहा है। कोई सुकून से नहीं कमाता भाई, उसने मेहनत की होगी, उसने अपने दिन रात एक किए होंगे, उसके बाद जाके वो इस मुकाम पर बैठा है। तो अब आपको अगर इस मुकाम पर पहुंचना है तो आलस नहीं करनी, और जो भी स्किल आप चुनते हैं इंटरनेट पे देखते हैं उसके बारे में पूरी रिसर्च करें, उसको सीखें और सीखने के बाद उसमें
अच्छी अर्निंग आपका मुकद्दर बनेगी। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि फ्रीलांसिंग मुतालिक आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आपको किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला या कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको फ़ौरन जवाब दूंगा उसके मुतालिक। और अगर एज ए एक्सपर्ट आप देख रहे हैं, आपको लगता है कि मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है, क्योंकि मैं कोई फुल एक्सपर्ट नहीं हूँ या कोई बंदा पूरा एक्सपर्ट नहीं होता जो हर चीज़ के बारे में बता सके। अगर कोई चीज़ मुझसे रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं हो सकता है उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूं या फिर कमेंट पढ़ने वालों को फ़ायदा हो जाए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।